ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के अंदर आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसके 6 नंबर निर्धारित किए गए। चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके कितने नंबर है? 6 नंबर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कहलाता है। यह वर्ड का है अर्धचालक, पदार्थ का प्रकार है अर्धचालक। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कहलाता है। तो अर्धचालक क्या है? पदार्थ के प्रकार है। बेसिकली पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। पदार्थ है वो 3 प्रकार के हैं। पहला होता है चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। सबसे पहले चालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह है आसानी से होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, ये सब क्या होते हैं? चालक पदार्थ। दूसरा आता है कुचालक, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कुचालक। लकड़ी, रबड़, ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं। और तीसरा आता है अर्धचालक। नाम से स्पष्ट है, आधा चालक। आधा चालक मतलब क्या है? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? इन अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और अर्धचालक में मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम काम आते हैं। अर्धचालक के अंदर क्या क्या काम आते हैं? एक तो आता है सिलिकॉन, एक आता है जर्मेनियम। तो समझ में आ गया होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कहलाता है। इसके बाद में इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड। फर्स्ट टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड को समझने के लिए आपको डायग्राम काम में लेना होगा। जो ठोस पदार्थ है उसमें ऊर्जा बैंड को परिभाषित करने के लिए आपको ये डायग्राम काम में लेना होगा। तो इसमें होता क्या है? ठोसों में ऊर्जा बैंड को समझने के लिए सबसे पहले क्या बताया गया कि कोई भी विलगित परमाणु है उसके अंदर अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। किसी भी विलगित परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं और इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर ऊर्जा स्तर प्रदर्शित किया गया, जो इसका ए पार्ट है इसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पर जो ठोस पदार्थ है उसमें ऊर्जा बैंड को परिभाषित करने के लिए आपको डायग्राम समझना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी आपका विलगित परमाणु है उसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसके बाद में अगर 2 परमाणुओं को पास में लाया जाता है तो इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। अंतर क्रिया होती है या अन्योन्य क्रिया होती है। तो जब 2 परमाणु पास में लेकर आते हैं तो उनके बीच में अंतर क्रिया अर्थात अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण इस विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर के संगत 2 ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत 2-2 ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों में क्या होगा? एक जो ऊर्जा स्तर है, इस ऊर्जा स्तर जो 2 ऊर्जा स्तर बने हैं इनमें एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा इस विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से अधिक होती है और दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा विलगित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से कम होती है। जब 2 परमाणु को पास में लेकर आते हैं तो उनमें अन्योन्य क्रिया होती है और उस अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत 2-2 ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से अधिक होती है और दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से कम होती है। ठीक है। इसके बाद में क्या बताया गया? अगर n ठोस पदार्थ है उसमें अगर n परमाणु पास में लाए जाए तो उनके बीच में क्या होती है? अंतर क्रिया और n ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। और जो n ऊर्जा स्तर बन रहे हैं इनके अंदर n ऊर्जा स्तर इतने पास में होते हैं कि ये आपस में सतत दिखाई देते हैं। ये आपस में सतत दिखाई देते हैं। तो यहाँ समझ में आया आपको? ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित करने के लिए डायग्राम समझना होगा।
इस डायग्राम में तीन बातें बताई गई है। पहली बात क्या बताई कि किसी भी विलगित परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं और ये जो ऊर्जा स्तर है इनमें क्या होगा, प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसके बाद में अगर दो परमाणु को पास में लाया जाता है तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है और उस अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप इस विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर के संगत दो दो ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा इस विलगित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से अधिक होती है और जो नीचे वाला ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा इस विलगित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से कम होती है। प्रत्येक में ये होता है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन में क्या बताया गया, अगर n परमाणु को पास में लाया जाए तो उनके बीच में भी अंतर क्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत n ऊर्जा स्तर बन जाते हैं और n ऊर्जा स्तर संख्या बहुत ज्यादा हो तो इनको आपस में सतत भी मान सकते हैं। तो यहाँ एक परिभाषा बनती है ऊर्जा बैंड की, क्या कि किसी भी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है। ये लघु ऊर्जा परिसर है, इसमें उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी ऊर्जा बैंड की, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। क्या, किसी लघु ऊर्जा परिसर, किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक, किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों, अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, ऊर्जा बैंड कहलाता है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। परिभाषा क्या हुई ऊर्जा बैंड की कि कोई भी मान लीजिए आप ये मान लीजिए ये कोई सा भी एक किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है बात। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ये जो ऊर्जा बैंड है इसमें दो प्रकार के बैंड काम मिलेंगे। पहला संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड। संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, किसी परमाणु में बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा बैंड, संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा बैंड संयोजकता बैंड कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा बैंड संयोजकता बैंड कहलाता है। अब ये बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होगा, या तो आंशिक भरा होगा या पूर्ण रूप से भरा होगा। ठीक है बात। उसके बाद में दूसरा आता है, यहां मैंने क्या बताया, संयोजकता बैंड। इसको कई बार संयोजी बैंड भी कहते हैं, इसका एक नाम और है, वो क्या है, संयोजी बैंड। संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड एक ही बात। तो मैंने आप दो परिभाषा कंप्लीट कर दी है। पहली परिभाषा, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, कोई भी लघु ऊर्जा परिसर है उसमें उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। पहला हो गया। नंबर 2 संयोजक बैंड, संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड। संयोजी बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत, संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत जो ऊर्जा बैंड होता है वो कहलाता है संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड। नेक्स्ट इसमें आता है चालन बैंड, नेक्स्ट आता है इसमें चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। चालन बैंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब होता क्या है इसके अंदर, ये समझ में आ गया होगा। संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड में क्या होगा, आपने देखा था इस प्रकार से मान लीजिए ऊर्जा बैंड है, ठीक है, और ये यहां तक मान लो इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से ये भरा हुआ। संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा बैंड क्या कहलाता है, संयोजकता बैंड कहलाता है, संयोजकता बैंड। अब संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड के ऊपर का जो ऊर्जा स्तर है वो थोड़ा सा खाली होगा। क्या होता है, खाली होता है।
ये बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होगा, या तो आंशिक या पूर्ण रूप से। इसमें सेंट्रल बैंड के ऊपर का जो ऊर्जा स्तर खाली होता है तो वो कहलाता है चालन बैंड। चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड किसे कहते हैं? संयोजकता बैंड के ऊपर का ऊर्जा स्तर रिक्त होता है वो कहलाता है चालन बैंड। कोई भी पदार्थ है उसकी चालकता चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो कोई पदार्थ है उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी जितनी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो किसी भी चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ की चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगर किसी पदार्थ के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, किसी पदार्थ के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो वह पदार्थ उतना ही अधिक चालक होगा। ठीक है, और उस पदार्थ की चालकता उतनी ही अधिक होगी। जिस पदार्थ की चालकता अधिक होगी उसकी प्रतिरोधकता का मान उतना ही कम होगा। तो आपने देखा इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड। ठीक है, उसके बाद में संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा बैंड संयोजकता बैंड कहलाता है। नेक्स्ट होता है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसमें होता क्या है कि कोई भी परमाणु है उसका संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से उसका जो संयोजकता बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होता है। तो इस संयोजकता बैंड के ऊपर थोड़ा सा खाली जगह होता है वो कहलाता है क्या? चालन बैंड। और किसी पदार्थ की चालकता है वो चालन बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। चालन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वह पदार्थ उतना ही अधिक चालक होगा। और उसके बाद में इसके अंदर एक चीज और आती है कि कोई पदार्थ उस पदार्थ के चालन बैंड में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। और जब चालकता का मान अधिक होगा तो प्रतिरोधकता का मान कम होगा, क्योंकि क्या होता है जो चालकता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होती है। चालकता इज इक्वल टू 1 प्रतिरोधकता। तो चालकता का मान ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है उसकी प्रतिरोधकता का मान उतना ही कम होगा। ठीक है बात। नेक्स्ट आता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। थर्ड जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो होगा वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसके लिए वैसे भी संकेत क्या काम आता है? ईजी संकेत काम आता है। ईजी वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहें? ये चालन बैंड है, इसका निम्नतम ऊर्जा स्तर मान लीजिए EC। ये जो ऊर्जा स्तर है वो मान लीजिए EC। और EC कंडक्शन बैंड, एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड EC। और ये है अपना संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। और इस संयोजकता बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर मान लीजिए EV। क्या मान लेंगे? EV। ठीक, इस संयोजकता बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर EV, चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर EC। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल मैंने क्या बताया यहाँ पर? जो आपका चालन बैंड था इसका निम्नतम ऊर्जा स्तर EC और चालन बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर EV। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल इज इक्वल टू होता है EC माइनस EV। इज इक्वल टू EC माइनस EV। इसका मतलब क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर EC तथा संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर EV का अंतर वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर तथा संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच का अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ये होता है आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो एक परिभाषा ये होगी क्या
चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर तथा संयोजित बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच का अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। एक वैसा और है, क्या? वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? संयोजित बैंड तथा चालन बैंड के बीच का वह अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। संयोजित बैंड तथा चालन बैंड के बीच का वह अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या? संयोजित बैंड तथा चालन बैंड, संयोजित बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का वह अंतराल, मध्य का वह अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे? संयोजित बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का वह अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्या? संयोजित बैंड तथा चालन बैंड के बीच का वह अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा? सिंपली मैंने चैप्टर नंबर 16 की शुरुआत की थी और इस फर्स्ट टॉपिक था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। मैंने क्या बताया? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अर्धचालक क्या होता है? वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। उसके बाद में टॉपिक नंबर 1 था ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित करने के लिए आपको डायग्राम समझना होगा। इसमें 3 बातें बताइए, ए, ब और स। इस ए में क्या बताया कि कोई भी विद्युत परमाणु है उसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं और इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात क्या थी? अगर 2 परमाणु पास में लाया जाता है तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रत्येक वैयक्तिक परमाणु के ऊर्जा स्तर के संगत 2 ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। इनमें से एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा वैयक्तिक परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से अधिक होगी तथा दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा वैयक्तिक परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा से कम होगी। ठीक है बात। और उसके बाद में क्या बताया कि अगर n परमाणुओं को पास में लाया जाए तो उनके बीच में अंतर क्रिया होगी, अन्योन्य क्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप n ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। अगर n का मान बहुत अधिक है तो ये ऊर्जा स्तर इतने पास में होते हैं कि इन्हें आपस में सतत मान लेते हैं, ये आपस में सतत दिखाई देते हैं। ठीक है बात। तो यहाँ से परिभाषा बनती है किसी भी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित, किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है, किसी लघु ऊर्जा परिसर में उपस्थित अत्यधिक ऊर्जा स्तरों का समूह है ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है बात। उसके बाद में नेक्स्ट इतना परिभाषा आती है ऊर्जा बैंड के बाद में संयोजित बैंड। संयोजित बैंड में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत, संयोजी इलेक्ट्रॉन के संगत उपस्थित ऊर्जा बैंड क्या कहलाता है? संयोजित बैंड या संयोजी बैंड कहलाता है। ये जो बैंड है ये इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होता है। नेक्स्ट आता है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसमें होता क्या है? जो संयोजी बैंड है उसके ऊपर का ऊर्जा स्तर रिक्त होता है, खाली होता है। तो जो ऊपर का रिक्त ऊर्जा स्तर है वह कहलाता है चालन बैंड। और कोई पदार्थ है उसकी चालकता चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन अधिक है तो चालकता अधिक होगी। नेक्स्ट, जब चालकता का मान अधिक होगा तो प्रतिरोधकता मान कम होगा। तो चालकता इक्वल टू 1 प्रतिरोधकता होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर EC तथा संयोजित बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर EV के बीच का अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। पहली परिभाषा, 2 परिभाषा बता रहा हूं मैं यहाँ पे। पहली तो ये होगी। दूसरी परिभाषा क्या होगी? संयोजित बैंड तथा चालन बैंड के बीच का वह अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठीक है बात। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।